जय श्री राधे माता की। आप भी सोचेंगे रात को देखो, दिन को देखो, 12 बजे देखो, 2 बजे देखो, गाड़ी में दिखाई देता है। मजबूरी है, कभी इस छोर पे तो कभी उस छोर पे। समाज जहाँ याद करता वहाँ जाना जरूरी है। समाज ने यहाँ याद किया था तो मैं जाकर आया। हमारे सहयोगी हरीश जी जालनपुर, बिल्लावास वाले, हरदेव जी, राजू जी डांगावास, बजरंग इंदावड़ और भी कई चाहने वाले लोगों ने बड़ा अच्छा प्यार दिया। और वहाँ की समिति, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुष्कर के समिति के सारी कार्यकारिणी, कल बहुत अच्छी वार्तालाप हुई। बातें तो इतनी अच्छी हुई है, अगर वो जमीन पर उतर जाए तो हमारा समाज जागृति की ओर अग्रसर हो जाए। अब इंतजार यही हो रहा है कि कल जो बातें पुष्कर में हुई, अगर वो धरातल पर उतरती है, जो मंथन किया गया, देवनारायण बोर्ड बने, कुमार समाज को मिट्टी कला में भागीदारी मिले और कुमारों के हित की कई अच्छी अच्छी बातें की गई। हमारे समाज के RS IPS बने, सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, काफी धरना प्रदर्शन में भी सभी की भागीदारी हो और सबने बढ़ चढ़कर ये भी कहा कि नारायण जी जहाँ संघर्ष कर रहे हैं हम सबको चलना चाहिए। ये बातें स्टेज पे बहुत अच्छी लग रही थी, सबको लग रही थी, मुझे भी लग रही थी। अगर ये जमीन पर उतर जाए और सभी लोग जो कल का सैकड़ों की तादाद में वहाँ कार्यकर्ता थे, पूरी इंडिया से मुख्य लोग आए थे और सबने एक मत में ये आवाज उठाई थी कि भाई धरना प्रदर्शन में भी समाज का अब साथ देना चाहिए। जिस प्रकार हम शिक्षा की बात करते हैं, जिस प्रकार हम मंदिर की बात करते हैं, जिस प्रकार हम छात्रावास की बात करते हैं, उसमें भी हम लोग अभी तक नहीं हैं। तो उसी प्रकार, उसी तर्ज पर हम हर मंच पर धरना प्रदर्शन में जो भाग ले रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई सेवा समिति हो, और सबको साथ मिलकर समाज के लिए संघर्ष करना चाहिए। आगामी जयपुर में एक बड़े आंदोलन के लिए भी रूपरेखा तैयार की गई है। उस आंदोलन में सभी संगठनों को, सभी समितियों को बुलाने की बात कही गई है। अब धरातल पर ये कितना उतरता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। जयपुर के भी कुछ लोग थे, अजमेर के भी कुछ लोग थे, भीलवाड़ा के भी कुछ लोग थे। क्या सभी जगह से कुछ ना कुछ लोग आए थे और सबने अच्छी बात कही थी। हम पुष्कर से रवाना होकर मेहता सिटी पहुंच गया हूँ। अब मेहता सिटी से रवाना होकर मैं इंदावड़ होते हुए बोरुंदा पहुंच रहा हूँ। बोरुंदा से फिर पिंपाड़ सिटी, पिंपाड़ सिटी से फिर जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर। काफी लंबा सफर है, 400-500 किलोमीटर का लंबा सफर है। शायद में 11 बज गए हैं तो 5-6 बजे तक बाड़मेर पहुंचने की कोशिश करता हूं। उसके बाद बाड़मेर मुख्यालय पर एक ज्ञापन तैयार करूंगा। उस ज्ञापन के तत्वाधान में आगामी 11 नवंबर के बारे में रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहाँ क्या व्यवस्था हो सकती है उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, या फिर अपने अपने स्तर पे करेंगे, क्या करेंगे, वहां जाकर के कार्यकर्ताओं से चर्चा करूंगा। सभी का मनोबल बढ़े ऐसा प्रयास करूंगा। मैं बहुत अच्छी और मार्मिक बात कह रहा हूं आपसे आज। सभी लोगों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुख और पीड़ा और तकलीफ कब किसके घर पर किस प्रकार आ जाए ये किसी को पता नहीं है। तो फिर हम इससे भाग कैसे सकते हैं, हम इसको दूर दराज से अलग कैसे कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल इग्नोर कैसे कर सकते हैं। आज ये दुख उस बेटी में पड़ा, कल ये हमारे में आ सकता है, कल आप में आ सकता है, आपके किसी रिश्तेदार के घर दुख पड़ सकता है, तब आप क्या करोगे। इसलिए मैं सबसे बार बार अपील करता हूं और एक ही बात कहता हूं, न्याय के लिए संघर्ष करना कभी गलत नहीं है। न्याय के लिए संघर्ष करना गलत होता है। आप सब लोग न्याय की इस लड़ाई में समाज का साथ दें और बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं।
11 नवंबर को बढ़ चढ़कर बाड़मेर मुख्यालय पहुंचे और 22 को अजीतगढ़ थाने। हम लोगों को ये ताकतें दिखानी पड़ेगी, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। आप और हम सब मिलकर एक प्रयास अगर करेंगे तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। कानाराम जी जैसे लाई के निवासी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने भी अब कहा है कि मेरी द्वितीय की परीक्षा पूरी होते ही मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों से मैं अपील करूंगा, वहां तहसीलदार जी मिले थे थावड़ा के, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि भाई नारायण जी थोड़े दिन बाद मैं भी आपके साथ चलूंगा। लग रहा है अब सब कुछ ठीक होगा। बाकी आपको जैसा उचित लगे इस वीडियो को शेयर करें। बोरुंदा पहुंच गया हूं, भीमपाड़ आने वाला है, फिर जोधपुर आने वाला है, फिर पचपदरा, फिर बालोतरा और फिर बाड़मेर मुख्यालय। मिलते हैं शाम को।